दोस्तों इस चट्टान के नीचे एक संत जी कुटिया बनी हुई है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से ये बड़ी बड़ी चट्टानें और पूरा बीहड़ जंगल। महाराज जी इसी चट्टान के नीचे अपना पूरा भजन तपस्या भजन प्रसाद सब होता है। जी बिल्कुल, इसी रात में बंद कर लेता हूँ भाई, बारिश वारिश आ जाता है ना, तो इससे हमको सपोर्ट मिलता है। हाँ। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह पे। दोस्तों अभी हमें देवांगना घाटी में आज आप लोग जिन संतों के दर्शन करेंगे वो अभी 4-5 महीने यहाँ पहले चित्रकूट में आए थे, तो यहीं चट्टान के नीचे एक जगह मिल गई थी तो वहीं पे रह रहे हैं। और दोस्तों कबीर पंथी संत हैं। दोस्तों हमारा यही प्रयास रहता है कि जो जंगल में कहीं भी रह रहा है, जहाँ तक जानकारी रहती है और कोई किसी प्रकार से प्रभु का नाम तो ले रहा है, ऐसे जंगलों में रह करके भजन तपस्या कर रहा है, तो आइए चलते हैं ऐसे संतों के आप लोगों को दर्शन करते हैं जो एकांत में। यहाँ दोस्तों एक चीज़ है कि एकांत में, इतना एकांत में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। यहाँ जल्दी कोई रह नहीं पाता, अगर कोई रह रहा है तो समझो कि फिर है कुछ। तो आइए चलते हैं इन दृश्यों के साथ, संत जी के आप लोगों को दर्शन कराते हैं और कुछ सेवा सामग्री भेंट कर। तो दोस्तों ये कुछ जाने का रास्ता है संत जी कुटिया तक, और यहाँ चट्टानें ही चट्टानें हैं और यहाँ पे दोस्तों निशान लगे हुए हैं कि कहाँ से रास्ता गया हुआ है। देखिए ये चूने के निशान लगे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एकांत में रहकर अपना जय सिया राम महाराज। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया तक जाने का रास्ता, और इन्हीं चट्टानों के नीचे अपना कुटिया बनाकर गुरु नाम का सुमिरन करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं उन बाल संत की कुटिया में, जो कि दोस्तों चट्टान के नीचे रह के भजन साधना कर रहे हैं। तो आइए आप लोगों को यहाँ का दृश्य दिखाते हैं और दिखाते हैं कि कितने खतरनाक जगह में दोस्तों रह के यहाँ पे भजन साधना करते हैं। महाराज जी इसी चट्टान के नीचे अपना पूरा भजन तपस्या भजन प्रसाद सब होता है। जी बिल्कुल, इसी चट्टान के नीचे। और एक प्रकार का ये हमारा रह निवास काफ़ी अच्छा है, और ये आश्रम भी मतलब एक कुटी के जो है रहने के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में। अच्छा, मुझे जब शुरू में आया था तो केवल चट्टान रही होगी। हाँ बिल्कुल, एक चट्टान खाली थी और कुछ भी नहीं था, तो हम कहे कि चलो अपने को खाली इच्छा तो ही चाहिए, और कुछ चाहिए, कुछ आवश्यकता नहीं है। अच्छा। तो धीरे धीरे गुरुदेव की सदगुरु की कृपा से ये पूरा कुटिया में परिवर्तन हुआ है। दोस्तों जैसे ये चट्टान ऐसे है, तो इस तरह की बड़ी चट्टान थी, तो इसी तरह चारों तरफ से इसको बंद कर लिए हैं और ऐसे बना करके अब यहीं पे अपना एक तरह से निवास संत कुटी हो गई है। हाँ ये सदगुरु कुटी है जो है ये। मजीद एक थोड़ा रहता है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, एक मानव रूप में लेकर के कहीं ना कहीं इतने बीहड़ जंगलों में थोड़ा सा एक भय होता है। हाँ भय, क्योंकि जब हम उस समाज से निकल के आते हैं जंगलों में तो हमारा वहाँ सबसे मिलना जुलना रहता है, फिर अचानक एकांत हो जाना। हाँ। जंगल में आ जाना, जंगल जंगल होता है महाराज जी। तो कैसा अनुभव करते हैं यहाँ? जी बिल्कुल, हाँ जंगल में अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक दिन जो है ऐसा लगा कि मतलब ये कोई विचित्र प्राणी है, क्या हंस रहा है कि ये कोई भूत प्रेत है। फिर ऐसा पंछी की आवाज़ थी, रात में निकाल रही थी। अच्छा, अलग अलग। तो हमको कोई भूत प्रेत तो नहीं हंस रहा है भाई, डर, मुझे डर भी लग रहा था, एक दिन डर लगा हमको वैसा। तो फिर थोड़ा पाठ, फिर बाद में से जब गुरुदेव का हमको यहाँ पे एक हिसाब से गुरुदेव को हमको काफ़ी प्यारा अनुभूति हुआ। तो गुरुदेव का हमको फिर यहाँ से एकदम अच्छे से लगाव हो गया, मतलब समझ में आया कि गुरुदेव जी हमेशा मेरे साथ में है। वहाँ पे नहीं समझ में आता था क्योंकि बहुत लोग रहते थे साथ में। अच्छा। संतों के साथ में हमेशा रहते थे हम, तो हमको उनसे जो है अनुभव और कनेक्ट नहीं हो पा रहा था ठीक से। लेकिन यहाँ से पूरी तरह से कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ से पूरा निर्भय हो गए एक हिसाब से। हाँ कि कोई साथ है। गुरुदेव पल पल साथ हैं, हर पल साथ हैं, हर एक जीव के साथ हैं, लेकिन खाली लोग देख नहीं पाते हैं, बस ये इतना है। और जो सदगुरु है, ब्रह्म तत्व है जो, वह इतना व्यापक है, इतना अपार है कि तो अपने आप को छिपाने में असमर्थ है वो, लेकिन खाली लोग देख नहीं पाते हैं।
जैसे इस प्रकार में कहा जाए कि जैसे चने के खेत में हाथी को छिपाने की कोशिश करे कोई, या हाथी खुद अपने आप को छिपाने की कोशिश करे तो नहीं छिपा नहीं सकता। छिपता है। उसी प्रकार पार ब्रह्म परमेश्वर भी उसी प्रकार है, सद्गुरु भी उसी प्रकार है, अपने आप को इतना अथाह सत्ता है, वो हरि भी उसी प्रकार है, इतना अथाह सत्ता है कि अपने आप को छिपा नहीं सकता उस जगत में। लेकिन फिर भी माँ जी उसको देख नहीं पा रहे हैं लोग। वही एक हिसाब से कहा जाए तो वही वह है ही है, दूसरा कोई है ही नहीं है। तो लेकिन छिपा नहीं सकता, लेकिन देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो संसार में एक दूसरे से ये अपना चित्त जो है इतनी प्रकार से फैल गया है कि अपना चित्त एकाग्र नहीं है। हाँ, वो दृष्टि जा ही नहीं पाती वो वहाँ। देख नहीं पाते, बस ये इतना है बस, और कुछ नहीं। जी जी। दोस्तों, इस चट्टान के नीचे एक संत जी कुटिया बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। चारों तरफ से ये बड़ी बड़ी चट्टानें, पूरा बीहड़ जंगल, दूर दूर तक आपको ऐसे ही दृश्य दिखेंगे। और यहीं पे इस बड़ी सी चट्टान के नीचे रह के महाराज जी, ऊपर से देखेंगे आप लोग तो कुछ इस प्रकार की एक बड़ी सी शिला है। इसी शिला के नीचे अपने झोपड़ी बना करके घास फूस की यहीं पे रह के गुरुदेव भगवान की आराधना करते हैं। तो ये ऐसे, और ये छप्पर वाली ये माँ जी, ये गेट बढ़िया बना है, जिसे रात में बंद कर लेते हैं इसी को। हाँ, रात में बंद कर लेता हूँ भाई, बारिश वारिश आ जाता है ना, तो इससे हमको सपोर्ट मिलता है। हाँ, बारिश हो गई, आंधी हो गई, हवा हो गई। हाँ। अरे देखिए, ये सत्य साहिब जी लिखे हैं। हाँ। और यहाँ पर भी कुछ लिखे थे, तो पानी के यहाँ से वो बौछार आ रहा था, अच्छा, तो ये बंद गई तो है। इसको हमने ढांक दिया है। अगर ये बोरी इसलिए लगाया है कि जब बारिश में बौछार आता है ना, तो अच्छा, पूरा अंदर आसन भीग दिखता- जाता था। हाँ हाँ हाँ। तो ये आसन भीग जाता था, तो इसके लगा दिया, अब नहीं आता है अंदर अच्छा पानी। नहीं जाएगा। ये एक तरह समझ लीजिए जैसे वो नहीं ना, घर के सामने हाँ, पोर्च निकला हाँ, रहता है, वो क्या रहता है। डिजाइन है। तो इसीलिए वो निकला, ये इसीलिए निकला है कि ये जो है ब्राह्मण सरीका, हाँ, बरामदा जी जी, ये अपने आप निकला है, प्रकृति ने। प्रकृति ने दिया है। हाँ, हम लोग के लिए वो सब सुविधा कर रखा है। ये सब हमारे लिए पहले से वो सब बन के रेडी रहता है। हम जिस प्रकार कल्पना करते हैं हमको इस प्रकार स्थान चाहिए रहने के लिए, हम इसी प्रकार बिल्कुल सोच रहे थे कि हमको इसी प्रकार चाहिए, थोड़ा जमीन से थोड़ा ऊपर हो, और वहाँ से हमको आकाश भी कुछ देखने को मिले, कुछ नीचे का देखने को मिले, तो हमको ये लगे कि भाई हम साधना मार्ग पे बैठे हुए हैं, हमारा साधना चल रही है अच्छे से, और यहाँ से हमको इसी प्रकार हमको अनुभूति भी होता है। कैसे हैं आप? बढ़िया है, आनंद। अभी कोई परेशानी दिक्कत तो विशेष नहीं है? अभी कोई ऐसा समस्या नहीं है। 4-5 महीने मजे हो गए ना, 4 महीने हाँ, ऐसा कुछ ऐसे। जी। तुम्हारी जंगलों में रहना ही एक बहुत बड़ी तपस्या है अपने आप में। अपने आप में एक तपस्या है, और क्या है कि यहाँ पे हमको इंद्रिय निग्रह करने के लिए वो मिलता है, करने के लिए अवसर नहीं लग पाता है। अपने आप में हमें अपने आप का परीक्षण करने के लिए हमको टाइम नहीं मिल पाता, एक दूसरे से मिलने के उसमें। हाँ, वो एक दूसरे में ही बिजी रहते हैं, उसमें समय जाता है, स्वयं को नहीं जान पाते कि हम क्या हैं। हाँ, तो जैसे इतना माजी एकांत में आप लोग बैठे हैं, तो जब ध्यान करते हैं तो क्या ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं? जब ध्यान करते हैं तो एक अपने आप का अनुभूति होता है कि हम अभी कौन से स्थिति में हैं, हमारा तत्व क्या है, और हम कितने गहरे में हम बैठे हुए हैं। देखो, अपना ये शरीर जो है ये कई परत के अंदर छिपा रहता है, जो ओरिजिनल शरीर है हमारा, अतिवाहिक शरीर उसे कहा जाता है। तो ये एक चित्त को बस में करने के लिए लगभग कितना कुछ टाइम ऐसा कुछ होता है? कोई नियम? इसका नियम जो है ये अपने नियंत्रण के ऊपर है, हम अपने आप पर कितना विजय पाते हैं। देखो, ये जो हमारा तन है, हम पहली बात तो अपने तन पर नियंत्रण रखें। ये पहले हमारा तन और नियंत्रण रख के उसका सिर्फ मन नियंत्रण रखे। तन और मन अलग अलग ना करे, तन और मन एक ही हो, तब जाके काम बन जाता है। देखो, वो मुख कछु और हृदय कछुआना, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या है कि ये फिर विपरीत हो जाता है, जल्दी स्थिर नहीं हो पाता, काम नहीं बन पाता। और जैसे तन हमारा जैसे मन है, जैसे हमारा अंदर हम जैसे सोचते हैं, भाव अंदर रखते हैं, वही भाव हम बाहर रखें। अच्छा। ये है तन मन एक होना। जैसे हम बाहर से किसी से प्रेम करते हैं तो अंदर से भी प्रेम वही रहे।
अच्छा अच्छा, दिखावटी बनना है। दिखावटी ना रहे। जैसे कि हम अंदर से तो भाव हाँ भाई बहुत बढ़िया अच्छे हो, अंदर से कुछ अलग भाव रखा है तो हाँ। एक अलग हो जाता है, फिर इससे काम बिगड़ता है। तो अच्छा। जो है हाँ देखो ये अंदर वाला जो है ना बहुत उत्तम चीज़ है। अगर ये अगर देखोगे कभी भी तो ये अंदर वाला जो है ना इस चीज़ के वो बहुत मन जो है बहुत गड़बड़ करता है। बाहर से दिखाता है एकदम सज्जन पुरुष है, लेकिन अंदर से कुछ और रहता है। वो छल विद्या करता है, सुख पाने का कोई जुगाड़ लगाते रहता है। अच्छा, सुख के लिए छल विद्या करता रहता हाँ तो उसको देखना नियंत्रण करना यही साधुता है। है। अच्छा। जी ये मेरी इसमें कुछ राशन सामग्री है। इसमें मेरी सब्जी है, जी चावल है। इसमें जी मसाले हैं, बकरी है, जिसे कहीं आप नहीं बनाते तो जी जी अपना। हाँ और इसमें मेरा जी ये गुड़ है, जी सरसों का तेल, हल्दी और ये अरहर की दाल, इसमें जी आटा है। जी ये मजी को दक्षिणा है, जैसे कभी हाट बाजार गए जी तो जी उसके लिए जय गुरुदेव भगवान के। ठीक है। मजी प्रसाद वरसाद कुछ बना? अभी तो प्रसाद नहीं बना है लेकिन बनाएंगे। अभी बनाएंगे। हाँ और ये दोस्तों महाराज जी का रसोई घर, रसोई इस घर में चट्टान के नीचे ऐसे कुछ। पन्नी नहीं है तो इसको हम जला देंगे। अच्छा, आग जलाने के लिए होते हैं। हाँ तो और ये दोस्तों एक बड़ी सी गुफा थी, वो बड़ी सी क्या चट्टान निकली थी, उसी को महाराज जी ने बना के अपना हाँ हाँ इसको बना लिया अपनी तपोइस। महाराज जी प्रसाद की तैयारी हो रही है, हाँ प्रसाद क्या के बनाएंगे? आज बनाएंगे भरता और टिक्कड़। टिक्कड़ बना लेंगे, नहीं तो चावल बना लेंगे इसके साथ। तो दोस्तों अभी थे हम यहाँ पे बाल बैरागी संत के पास, और दोस्तों कबीरपंथी संत हैं तो अपना अपना मत है, लेकिन भजना तो परमात्मा का ही है किसी भी रूप में। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही तपस्वी संतों के दर्शन कराते हुए फिर मिलते हैं इन जंगलों से और ऐसे सुंदर सुंदर दृश्यों के साथ। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय मंदाकिनी मैया की, और जय हो इन सब जंगलों की।